हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम एक न्यू टॉपिक पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम। ये आसान टॉपिक है और इसमें जनरली कभी कभी क्वेश्चन जी में आ जाता है। तो उसके बारे में पढ़ेंगे। और तो देखो कम्युनिकेशन में क्या होता है। कम्युनिकेशन क्या है कि इंफॉर्मेशन जो है एक जगह से हम दूसरी जगह जब ट्रांसमिट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन बोलते हैं, है ना। आई मीन इट इज़ नथिंग बट द वे ऑफ ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू क्या होगा अनदर प्लेस। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन बोलते हैं। ठीक है। अब कम्युनिकेशन में बेसिकली क्या होता है कि मान लो कि मुझे इंफॉर्मेशन शेयर करना है या ट्रांसमिट करना है ना। सोर्स से क्या है, यूजर के पास। तो मुझे ये चीज़ ध्यान में रखना है कि जिस तरह मैं इंफॉर्मेशन भेज रहा हूँ उसी तरह इंफॉर्मेशन जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, यूजर को मिलना चाहिए, है ना। ऐसे नहीं है कि मैंने यहाँ कुछ और इंफॉर्मेशन भेजा और यूजर जो है उसको कुछ और इंफॉर्मेशन मिला, है ना। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि नहीं राम बोल रहा हूँ और उसको कहीं क्या श्याम सुनाई देगा, तो इसको हम बोलेंगे कि नहीं एक अच्छे तरह से हम कम्युनिकेट कर रहे हैं। नहीं, अच्छे तरह से कम्युनिकेशन का मतलब क्या हुआ कि यूजर का जो इंफॉर्मेशन है वो क्या होना, सोर्स का जो इंफॉर्मेशन है वो यूजर क्या करे, समझे। आई मीन मैं जिस तरह बोल रहा हूँ सामने वाला मुझे क्या करे, समझ जाए। तो प्रॉपर वे से कम्युनिकेट करने के लिए एक सिस्टम डिजाइन किया गया है जिसको हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम बोलते हैं। कम्युनिकेशन सिस्टम में बेसिकली क्या होता है, ट्रांसमीटर होता है, चैनल होता है और क्या होता है, रिसीवर होता है। ठीक है, समझ में आना। ट्रांसमीटर का काम क्या होगा कि ये क्या करेगा, मैसेज सिग्नल लेगा, है ना, सोर्स से, और उसको क्या करेगा, प्रॉपर वे में क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है, सो दैट ये चैनल पे ट्रांसमिट करने के लिए क्या हो जाए, सुटेबल हो जाए। अब चैनल में क्या होता है कि यहाँ से क्या आता है, नॉइज आता है जिसको अनवांटेड सिग्नल बोलते हैं। इसकी जरूरत नहीं है अपने को, अनवांटेड सिग्नल है, इसका कोई यूज नहीं है। यहाँ क्या होगा, इससे सुपर इम्पोज्ड होगा और ये क्या होगा, रिसीवर के पास जाएगा। तो रिसीवर क्या करेगा कि रिसीवर क्या करेगा, मैसेज ट्रांसमिटिंग सिग्नल को क्या करेगा, रिसीव करेगा और फिर वो क्या करेगा, मैसेज जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल बेसिकली क्या होगा, दिस विल बी नथिंग बट द इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ट्रांसमिटिंग सिग्नल जो होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल होगा। तो रिसीवर क्या करेगा, उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को क्या करेगा, ट्रांसड्यूसर को पास करेगा। ट्रांसड्यूसर यहाँ मैंने दिखाया नहीं है, यहाँ भी ट्रांसड्यूसर होता है और यहाँ भी ट्रांसड्यूसर होता है। वो ट्रांसड्यूसर क्या करेगा, अगेन इलेक्ट्रिकल सिग्नल को क्या करेगा, मैकेनिकल सिग्नल में क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। आई मीन ट्रांसड्यूसर का काम क्या होता है, इट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनटू क्या होगा, मैकेनिकल सिग्नल, एंड मैकेनिकल सिग्नल इनटू क्या होगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। जैसे क्या है, जिसमें मान लो कि मैं बोल रहा हूँ, है ना, और मैं कितने मैक्सिमम डिस्टेंस तक बोल सकता हूँ, कितने मेरा आवाज़ जो है कितने मैक्सिमम डिस्टेंस तक जाएगा, बहुत कम जाएगा। अब मान लो कि जैसे हम फ़ोन पे बात करते हैं, तो फ़ोन पे बात करते हैं तो क्या होता है, मैं यहाँ बोल रहा हूँ और वही साउंड क्या है वहाँ सुनाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है, और डायरेक्ट यदि मेरा साउंड जाएगा तो क्या होगा, एटेन्यूएट हो जाएगा और हम डायरेक्ट इसको लॉन्ग डिस्टेंस तक नहीं भेज सकते हैं। तो यहाँ क्या करते हैं कि इंफॉर्मेशन के आगे, आई मीन सोर्स इंफॉर्मेशन के आगे क्या होता है, यहाँ ट्रांसड्यूसर होता है। उसका काम क्या होता है कि इस मैकेनिकल सिग्नल को, यानी मीन मैकेनिकल एनर्जी को क्या करना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या करना, कन्वर्ट करना है। और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके क्या करता है, ट्रांसमीटर को दे देता है। ट्रांसमीटर के अंदर क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है जो हम 1 बाई 1 देखेंगे। एम्प्लीफिकेशन होता है, मॉड्यूलेशन होता है। ठीक है, ये प्रॉपर वे से क्या करता है, सिग्नल को डिजाइन कर देता है सो दैट जो चैनल है उस पर क्या हो जाए, अच्छे तरह से क्या हो जाए, सिग्नल ट्रांसमिट हो जाए। ठीक है। अब चैनल भी दो तरह के होते हैं, एक वायर चैनल होता है और एक क्या होता है, वायरलेस चैनल होता है। ठीक है, जिसको हम देखेंगे। फिर ये क्या करता है, रिसीव करेगा और रिसीव करके यहाँ भी क्या होता है, डीमोडुलेशन होता है। क्या होता है, डीमोडुलेशन होता है। समझ में आया ना, क्या होता है, डीमोडुलेशन। डीमोडुलेशन का मतलब क्या हुआ कि रिट्रीविंग द क्या होगा, ओरिजिनल मैसेज एट द क्या होगा, रिसीवर इज कॉल्ड डीमोडुलेशन। ठीक है, आई मीन यहाँ से हमने जो इस तरह सिग्नल भेजा है
वही क्या होगा, यहाँ सिग्नल अपने को क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डी मॉड्यूलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 1 by 1 देखेंगे, हर पार्ट को 1 by 1 क्या करेंगे हम देखेंगे। तो पहले हम क्या लिख लेते हैं, कम्युनिकेशन के बारे में लिख लेते हैं, ये सब तो तुम जानते हो। कम्युनिकेशन, इट इज द वे, इट इज द क्या होगा, द वे ऑफ transmitting information from क्या होगा, from इंफॉर्मेशन सोर्स, यही से हम इंफॉर्मेशन सोर्स तो क्या होगा, इंफॉर्मेशन यूजर। ठीक है, समझ में आया ना। अब हम आते हैं क्या होगा, कम्युनिकेशन सिस्टम के जो कंपोनेंट होते हैं उसको हम क्या करेंगे, 1 by 1 क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे पहला जो होता है क्या होता है, समझ में आया ना, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड ट्रांसमीटर प्लस चैनल प्लस क्या होगा, रिसीवर को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले क्या होता है, अब 1 by 1 हम क्या करेंगे, 1 by 1 हम क्या करेंगे, कंपोनेंट को क्या करेंगे, समझेंगे। समझ में आया ना, इंफॉर्मेशन, ट्रांसमीटर, चैनल, रिसीवर, नॉइस और क्या होगा, इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 1 by 1 जो होगा वो क्या करेंगे, कम्युनिकेशन सिस्टम के कंपोनेंट को हम क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक है, देखो यहां क्या लिखेंगे, कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स, अब क्या होगा, कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, तो देखो यहां पहले क्या क्या होगा कम्युनिकेशन सिस्टम में, या पहले क्या होगा, देखो ट्रांसड्यूसर क्या होगा, इट इज ए डिवाइस, इट इज ए क्या होगा, डिवाइस which convert mechanical energy into क्या होगा, into electrical energy and vice versa। समझ में आया क्या, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी में क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है, और मैकेनिकल एनर्जी को क्या करता है, अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कहाँ कन्वर्ट करेगा, ट्रांसमीटर के पहले, क्योंकि ट्रांसमीटर क्या करता है, मैसेज सिग्नल जो होता है वो क्या करता है, उसको मतलब वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा ट्रांसड्यूसर, और उसको क्या करेगा, ट्रांसमीटर को क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। ठीक है, उसी तरह क्या होगा, जो रिसीवर होता है वहाँ क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल को क्या किया जाता है, मैकेनिकल सिग्नल में क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है। तो इसका काम क्या होता है, देखो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनटू क्या होगा, मैकेनिकल सिग्नल। ठीक है, और यहाँ हम बोल सकते हैं कि मैकेनिकल सिग्नल को क्या करता है, और ऐसे बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल में क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, समझ में आया ना। ठीक है, अब सिग्नल क्या होता है ये तुम जान जाओ। सिग्नल जो होता है वो क्या होता है, जनरली सिग्नल जो होगा वो क्या होगा, कन्वर्ट इन, सिग्नल के बारे में पढ़ जाओ। सिग्नल
इंफॉर्मेशन क्या होगा, इंफॉर्मेशन कन्वर्टेड इनटू क्या होगा, इनटू इलेक्ट्रिकल फॉर्म इज कॉल्ड सिग्नल। ठीक है, समझ में आया। सिग्नल कई तरह के होंगे, एनालॉग सिग्नल भी होता है, ठीक है, और क्या होता है, डिजिटल सिग्नल भी होता है। जो तो इंफॉर्मेशन कन्वर्टेड इनटू क्या होगा, इलेक्ट्रिकल फॉर्म इज कॉल्ड क्या होगा, सिग्नल। और सिग्नल जो होता है दो तरह के होते हैं, क्या होगा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिग्नल होगा, क्या होगा, एनालॉग सिग्नल आई मीन सिग्नल जो होगा, यहाँ सिग्नल जो होगा वो क्या होगा, दो तरह के होंगे, एनालॉग सिग्नल और एक को क्या बोलते हैं हम, डिजिटल सिग्नल। एनालॉग सिग्नल और क्या होता है, डिजिटल सिग्नल होता है। ठीक है, अब जो एनालॉग सिग्नल जो होता है वो क्या होता है, जनरली क्या होता है, उसमें इंफॉर्मेशन जो होता है वो क्या होगा, कंटिन्यूअस क्या होगा, आई मीन एनालॉग सिग्नल जो होगा टाइम के साथ क्या होगा, कंटिन्यूअसली चेंज होगा। और डिजिटल सिग्नल जैसा कि तुम जानते हो क्या होगा, ऑलवेज क्या होगा, 1 0 1 0 1 0 के क्रम में क्या होता है, ट्रांसमिट होता है। आई मीन डिजिटल सिग्नल की बात करूं तो इसका जब आप ग्राफ देखोगे तो क्या होगा, 1 फिर 0 फिर 1 फिर 0, ऐसे 1 0 1 0 में ट्रांसमिट होता है। एनालॉग सिग्नल की बात करोगे ये क्या होगा, कंटिन्यूअसली क्या होगा, टाइम के साथ क्या होगा, वेरी करेगा। ठीक है, समझ में आया ना। इसको हम क्या बोलते हैं, एनालॉग सिग्नल, और क्या बोलते हैं इसको, डिजिटल सिग्नल बोलते हैं, जो आप पढ़ चुके हैं। उसके बाद क्या होता है, देखो अब इसके बाद क्या होता है, ट्रांसमीटर का काम क्या होता है। ट्रांसमीटर के बारे में भी हम देख रहे हैं कि ट्रांसमीटर क्या होगा, लिख लेते हैं। क्या होगा, इट कन्वर्ट, क्या होगा, इट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल सिग्नल फॉर suitable transmission. It convert electrical signal for suitable form और क्या होगा, for proper transmission ओवर क्या होगा, ओवर चैनल। समझ में आया ना। इसका काम क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है उसको क्या करना, प्रॉपर सुटेबल फॉर्म में क्या करना, कन्वर्ट कर देना। और सो दैट क्या होगा, सुटेबल फॉर्म का मतलब क्या होगा कि चैनल के अकॉर्डिंगली क्या करना, उसको कन्वर्ट करना। ठीक है, तो उसमें क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है और फिर चैनल को क्या करता है, पास कर देता है। चैनल क्या होता है, चैनल क्या होता है, इट इज द क्या होगा, मीडियम कनेक्टिंग क्या होगा, इट इज द क्या होगा, इट इज द फिजिकल मीडियम बिटवीन क्या होगा, बिटवीन ट्रांसमीटर एंड क्या होगा, एंड रिसीवर। चैनल क्या होगा, दो तरह के होंगे। देखो चैनल जो होगा ये क्या होगा, ये याद रखना है, चैनल जो होगा वो क्या होगा, दो टाइप का होता है। क्या होगा, वायर्ड चैनल और वायरलेस। ठीक है, वायर आपको मालूम है कि वायर और वायरलेस में क्या होता है ना, तो दो तरह के क्या होंगे, चैनल होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं क्या होगा, नॉइज। नॉइज में क्या होता है, नॉइज क्या है, इट इज नथिंग बट द अनवांटेड सिग्नल विच क्या होगा, मिक्स इन द क्या होगा, चैनल। ठीक है, क्या होगा, नॉइज।
इट इज क्या होगा, इट इज अनवांटेड, वांटेड सिग्नल दैट क्या होगा, दैट डिस्टर्ब द क्या होगा, ट्रांसमिशन ऑफ इट इज अनवांटेड सिग्नल दैट डिस्टर्ब द क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसमिशन ऑफ क्या होगा, ऑफ इंफॉर्मेशन इन क्या होगा, चैनल। समझ में आया ना? चैनल में ही क्या होता है, अभी क्या होगा कि जैसे ही ट्रांसमीटर ने क्या किया, सिग्नल को ट्रांसमिट किया चैनल पे, है ना, तो चैनल में क्या होगा, ये क्या होगा, आ करके और क्या करेगा, जो मैसेज सिग्नल है या इंफॉर्मेशन है उस पर क्या होगा, सुपर इम्पोज हो जाएगा और उसको क्या करेगा, डिस्टर्ब कर देता है। ठीक है, क्या करता है, डिस्टर्ब कर देता है। तो उसके बाद क्या होगा कि ट्रांसमीटर और क्या होगा, रिसीवर का काम क्या होता है कि ये काम होता है यूजर एंड के पास होता है। इट क्या होगा, इट रिसीव द क्या होगा, इंफॉर्मेशन सिग्नल या इलेक्ट्रिकल सिग्नल, इट रिसीव द क्या होगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल फ्रॉम क्या होगा, फ्रॉम चैनल एंड क्या करेगा ये, it receive the electrical signal from the channel and transmit to the क्या होगा, to the user and transmit to user information, transmit to क्या होगा, user या information user। इंफॉर्मेशन यूजर को क्या करता है, ये पास कर देता है। ठीक है, उसके बाद और भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, जैसे देखो एटेन्युएशन एक टर्म होता है। ठीक है, क्या होगा, एटेन्युएशन का मतलब क्या होगा, क्या होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि जब क्या होगा, देखो क्या होगा, सिग्नल जो होता है, क्या होगा, मैसेज जो होगा क्या होगा, वन प्लेस टू अदर प्लेस क्या होता है, ट्रांसमिट होता है। तो क्या होता है कि उसमें जो सिग्नल का स्ट्रेंथ होता है वो क्या होता है, लॉस हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, लॉस हो जाता है और कुछ टाइम के बाद इट में भी क्या होता है कि जो हमने इंफॉर्मेशन भेजा है वो कम्प्लीटली क्या होगा, लॉस हो जाता है। ठीक है, तो लॉस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल को ही हम क्या बोलते हैं, एटेन्युएशन बोलते हैं। क्या होगा, लॉस ऑफ क्या होगा, स्ट्रेंथ ऑफ क्या होगा, सिग्नल, लॉस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल is called attenuation। ठीक है, जब क्या होगा, लॉस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल, जब भी क्या होगा, सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह क्या होगा, सोर्स इंफॉर्मेशन सोर्स से क्या होगा, यूजर एंड के पास जाएगा। तो ड्यूरिंग दैट प्रोपगेशन क्या होता है कि कुछ एनर्जी या कुछ इंफॉर्मेशन क्या होता है, लॉस हो जाता है, उसी को भी क्या बोलते हैं, एटेन्युएशन बोलते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, एम्पलीफायर यूज करते हैं। क्या करते हैं हम, एम्पलीफायर यूज करते हैं। एटेन्युएशन कहाँ होगा, इन द चैनल में क्या होगा, जब क्या होगा, एक जगह से दूसरी जगह क्या होगा, इंफॉर्मेशन पास होगा, वन एंड टू अदर एंड, तो क्या होगा, एटेन्युएशन होता है। ठीक है, समझ में आना, क्या होता है, एटेन्युएशन होता है। इसको ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, एम्पलीफिकेशन यूज करते हैं। क्या करते हैं, एम्पलीफिकेशन यूज करते हैं। अब ये मालूम है, देखो क्या होगा, इसमें क्या होगा, एटेन्युएशन में क्या होगा कि एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज होगा, एनर्जी डिक्रीज होगा, क्या होगा, एम्पलीट्यूड क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो अब हम क्या करेंगे, मुझे मालूम है कि यहाँ से यदि इस जगह से इस जगह जाने में इतने एनर्जी का क्या होगा, लॉस हो सकता है। तो हम क्या करेंगे कि ट्रांसमीटर एंड पे क्या करेंगे
कि उस सिग्नल के एम्पलीट्यूड को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। ठीक है, सो दैट जिस तरह हम सिग्नल भेज रहे हैं, आई मीन बढ़ाएंगे तो क्या मतलब कि जितना उसका सिग्नल एम्पलीट्यूड है उससे ज्यादा करके हम क्या करेंगे, भेजेंगे, तभी तो क्या होगा कि ओरिजिनल एम्पलीट्यूड का सिग्नल मिलेगा। तो रिसीवर ट्रांसमीटर एंड पर हम क्या करते हैं कि जो सिग्नल होता है, आई मीन जो इंफॉर्मेशन सिग्नल होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है, उसको उसके एम्पलीट्यूड को हम क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, एम्पलीफिकेशन बोलते हैं। समझ में आया ना, क्या बोलते हैं, एम्पलीफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, और इस सर्किट को जिस सर्किट को यूज करके हम ये एम्पलीट्यूड को बढ़ाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एम्पलीफायर बोलते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि एम्पलीफिकेशन, ठीक है, इट इज द क्या होगा, इट इज द प्रोसेस इन विच वी क्या होगा, वी इंक्रीज, इन विच एम्पलीट्यूड ऑफ क्या होगा, एम्पलीट्यूड ऑफ सिग्नल to be transmitted is increased at क्या होगा, at transmitter end, so that energy, so that the strength of signal loss of strength of signal due to क्या होगा, attenuation, must be क्या होगा, must be compensate, या must be क्या होगा, overcome। समझ में आया ना कि एम्पलीफिकेशन क्यों करेंगे, क्योंकि जब क्या होगा, सिग्नल जो होगा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होगा तो उसमें क्या होता है, उसका कुछ एनर्जी लॉस हो जाता है, कुछ इंफॉर्मेशन क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। तो उसको कंपनसेट करने के लिए हम क्या करते हैं, एम्पलीफिकेशन करते हैं। एम्पलीफिकेशन कहाँ होता है, ट्रांसमीटर के पास होता है। ठीक है, ट्रांसमीटर एंड पे होगा। उसके बाद क्या होगा, हम मॉड्यूलेशन भी पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन क्या होगा, मॉड्यूलेशन चैप्टर ही पढ़ना है अपने को, मॉड्यूलेशन भी होता है। मॉड्यूलेशन क्या होता है, देखो मॉड्यूलेशन क्यों पढ़ते हैं, जब क्या होता है, आगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम कि मॉड्यूलेशन की जरूरत क्या है। देखो ये देखा गया कि सिग्नल को आपको ट्रांसमिट करने के लिए जो एंटीना का हाइट होगा वो क्या होगा, दैट शुड बी नियरली इक्वल टू क्या होगा, वेवलेंथ डिवाइडेड बाई क्या होगा, 4, लैम्डा बाई क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, अब यदि मान लो कि आप ये भी जानते हो कि जो वेवलेंथ होता है वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। अब जब लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को आप क्या करोगे, ट्रांसमिट करोगे, ठीक है, तो क्या होगा, एंटीना की जो हाइट होगी या जो एंटीना की हाइट की रिक्वायरमेंट होगा वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। आई मीन फॉर लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल के ट्रांसमिशन के लिए एंटीना का जो हाइट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, बहुत ज़्यादा होना चाहिए। और इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, ये बहुत ही टफ होगा कि हायर लेंथ के एंटीना को इंस्टॉल करना। इसलिए क्या करते हैं हम, मॉड्यूलेशन करते हैं। समझ में आया ना, क्या होगा, मॉड्यूलेशन करते हैं। दूसरा इसका ये भी है ड्रॉबैक कि पावर रेडिएटिंग बाई जो एंटीना होता है, पावर रेडिएटिंग बाई जो एंटीना होगा वो क्या होगा, लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, L अपॉन लैम्डा द होल स्क्वायर। L क्या है, लेंथ ऑफ द एंटीना, और लैम्डा जो क्या होगा, वेवलेंथ ऑफ द सिग्नल टू बी ट्रांसमिटेड। ठीक है, तो ये भी देखा गया कि जब क्या होगा, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल के लिए जो रेडिएटिंग पावर जो होता है फॉर गिवन लेंथ ऑफ द एंटीना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और तो तीसरा एक और ये है कि मान लो कि मुझे क्या करना है
कि मॉड्यूलेशन से क्या होगा कि डिफरेंट डिफरेंट क्या होगा इंफॉर्मेशन को हम क्या करेंगे मिक्स करके और सेमी चैनल पे हम क्या कर सकते हैं ट्रांसमिट कर सकते हैं। अदरवाइज क्या होगा आपको डिफरेंट डिफरेंट जो चैनल है आई मीन डिफरेंट डिफरेंट जो इन्फॉर्मेशन है उसको अलग अलग चैनल पे क्या होगा ट्रांसमिट करना होगा। तो इसका सबसे 3 एडवांटेज होते हैं मॉड्यूलेशन के द्वारा, जिसमें हम क्या करते हैं कि मॉड्यूलेशन करने के बाद क्या होगा एक तो लेंथ ऑफ द एंटीना आई मीन एंटीना का जो हाइट होगा वो क्या होगा कम हो जाता है, रेडिएटिंग पावर जो होता है वो क्या होता है बढ़ जाता है, ठीक है। तीसरा जो है क्या है कि सेम चैनल पे हम क्या कर सकते हैं मोर देन 1 सिग्नल को हम क्या करते हैं मिक्स करके क्या कर सकते हैं ट्रांसमिट कर सकते हैं, ठीक है। 3 बेनिफिट। अब ये बोलो कि सर मॉड्यूलेशन में हम करते क्या हैं, तो मॉड्यूलेशन बेसिकली 3 तरह के होते हैं। एक को बोलते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, दूसरे को बोलते हैं क्या फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, और तीसरे को हम क्या बोलते हैं एंगल मॉड्यूलेशन फेज मॉड्यूलेशन। क्या बोलते हैं फेज में। एंगल मॉड्यूलेशन में ही फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और क्या होता है आपका फ्रीक्वेंसी एंड फेज मॉड्यूलेशन आता है, ठीक है। लेकिन 2 मॉड्यूलेशन अपने को नहीं पढ़ना है, अपने को सिंपल क्या पढ़ना है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पढ़ना है। तो हम देखेंगे अब मॉड्यूलेशन में क्या होता है कि इसमें क्या होता है इट इज द प्रोसेस इन विच लो फ्रीक्वेंसी मैसेज सिग्नल, जिसको हम क्या बोलते हैं बेस बैंड बोलते हैं, इज सुपर इम्पोज्ड ओवर ए हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल कॉल्ड कैरियर फ्रीक्वेंसी सिग्नल, ठीक है। तो ये बाद में हम पढ़ेंगे इसको। देखो तो क्या होगा इट इज द क्या होगा प्रोसेस इन विच लो फ्रीक्वेंसी मैसेज सिग्नल इज क्या होगा इज सुपर इम्पोज्ड ओवर ये क्या होगा हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल कॉल्ड क्या होगा कॉल्ड कैरियर सिग्नल। क्या बोलते हैं हम इसको कैरियर सिग्नल। क्या होगा कैरियर सिग्नल फॉर क्या होगा लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। समझ में आया ना। ये अब आगे मैंने अभी बताया ना कि फॉर क्या होगा लॉन्ग डिस्टेंस क्या होगा इट इज द प्रोसेस इन विच लो फ्रीक्वेंसी मैसेज सिग्नल इज सुपर इम्पोज्ड ओवर ए क्या होगा हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल कॉल्ड कैरियर सिग्नल। फॉर क्या होगा फॉर ट्रांसमिशन टू ये क्या होगा लॉन्ग डिस्टेंस। अब याद रखना ये कहां मॉड्यूलेशन इज जनरली डन एट क्या होगा मॉड्यूलेशन इज क्या होगा डन एट क्या होगा ट्रांसमिटर समझ में आया ना। ये आगे हम पढ़ेंगे, केवल ये याद रखना कि इसमें क्या होगा लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल। अब ये देखो क्या होगा लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल क्या होगा या यूं बोल सकते हैं कि लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को हम क्या करते हैं हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल में क्या करेंगे कन्वर्ट कर देंगे, तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, और वेवलेंथ कम हो जाएगा तो एंटीना का हाइट जो होगा वो क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, रेडिएशन पावर क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, तो लॉस वगैरह जो होंगे वो क्या होंगे कम होंगे। ऐसे हम बोल सकते हैं, ठीक है। आगे हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है अब मॉड्यूलेशन हुआ तो जस्ट क्या होगा डीमॉड्यूलेशन होगा। डीमॉड्यूलेशन में क्या होता है कि क्या होगा ये क्या होता है जस्ट क्या होगा डीमॉड्यूलेशन में क्या होगा इट इज जस्ट रिवर्स ऑफ क्या होगा इट इज क्या होगा इट इज रिवर्स ऑफ क्या होगा रिवर्स ऑफ क्या होगा मॉड्यूलेशन आई मीन इसका मतलब क्या होगा इन डीमॉड्यूलेशन क्या होगा इन क्या होगा इन डीमॉड्यूलेशन देखो डीमॉड्यूलेशन में क्या होगा कि ये इसको जरूरत नहीं है कैरियर सिग्नल, इसका काम क्या है मैसेज को कैरी करना, ठीक है। तो अब मुझे क्या चाहिए ओरिजिनल सिग्नल चाहिए जिसको मैसेज सिग्नल हम बोलते हैं या बेस बैंड सिग्नल बोलते हैं, वो मुझे चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि डीमॉड्यूलेशन में क्या होता है कि मैसेज सिग्नल इज रिकवर फ्रॉम द क्या होगा कैरियर सिग्नल, ठीक है।
या सिंपल बोल सकते हैं कि इन डीमोडुलेशन क्या होगा, मैसेज सिग्नल इज रिकवर्ड फ्रॉम क्या होगा, फ्रॉम हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल। ठीक है। और डीमोडुलेशन जनरली जो होता है, डीमोडुलेशन इज क्या होगा, डन एट क्या होगा, रिसीवर। ठीक है। डीमोडुलेशन कहां किया जाता है, रिसीवर के पास किया जाता है। अब एक और टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं रिपीटर। अब ये तुम लोग रिपीटर क्या, देखो ये क्या होता है, रिपीटर क्या है कि रिपीटर में क्या होता है, ट्रांसमीटर एज वेल एज क्या होता है, रिसीवर होता है। क्या होगा, जनरली सैटेलाइट कम्युनिकेशन में इसका यूज किया जाता है कि क्या होगा कि जैसे क्या होगा कि सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह क्या होगा, ट्रांसमिट होता है, तो इसमें क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होता है, लॉस हो जाता है। तो इसका काम क्या होता है, रिपीटर का काम क्या होता है कि सिग्नल को रिसीव करता है और उसको ओरिजिनल सिग्नल में क्या करता है, कन्वर्ट करके फिर से क्या करता है, ट्रांसमिट कर देता है। ठीक है, क्या करता है, तो रिपीटर का काम क्या होता है, मैसेज को रिसीव करना एज वेल एज क्या करना, ट्रांसमिट करना। तो यहां हम बोलेंगे कि क्या होगा, इट इज मेड ऑफ क्या होगा, या इट कंसिस्ट ट्रांसमीटर एज वेल एज क्या करेगा, इट क्या होगा, इट रिसीव क्या होगा, इट रिसीव सिग्नल एंड क्या होगा, एंड कन्वर्ट इट इनटू ओरिजिनल सिग्नल एंड ट्रांसमिट मतलब क्या होगा, समझ में आया ना। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन में कई रिपीटर्स यूज किए जाते हैं। ये क्या करेगा, इंफॉर्मेशन को लेगा, फिर उसको क्या करेगा, जो ऐसे ओरिजिनल इंफॉर्मेशन था उसमें क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा और फिर क्या करेगा, रीट्रांसमिट कर देगा। ठीक है। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बैंडविड्थ क्या होता है, उसको हम देखते हैं। ठीक है, क्या है बैंडविड्थ, क्या है उसके बारे में हम देखते हैं कि बैंडविड्थ क्या होता है। बैंडविड्थ, देखो बैंडविड्थ क्या होगा, इट इज क्या होगा, इट इज रेंज ऑफ क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ओवर विच स्पेक्ट्रम ऑफ सिग्नल लाइन। ठीक है, या ऐसे बोल सकते हैं, इट इज द क्या होगा। अब देखो क्या होगा, बैंडविड्थ जो होता है क्या होता है, सिग्नल के कई सिग्नल होते हैं जिनके बैंडविड्थ क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, क्या होगा, अलग अलग क्या होगा, बैंडविड्थ होगा। ठीक है। अब क्या होगा, जैसे देखो हम, जैसे मान लो कि हम क्या कंसीडर करें, एनालॉग सिग्नल है ना। तो देखो बैंडविड्थ फॉर क्या होगा, तीन तरह के बैंडविड्थ फॉर क्या होगा, फॉर एनालॉग
तो क्या होगा, इट इज द क्या होगा, डिफरेंस। देखो क्या होगा, बैंडविड्थ जो होगा वो क्या होगा, डिफरेंस बिटवीन क्या होगा, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी माइनस क्या होगा, एफ मीन। ठीक है, जैसे देखो क्या होगा कि फॉर टेलीफोनिक सिग्नल है ना, आई मीन मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी माइनस मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो होगा वो क्या होगा, बैंडविड्थ हो जाएगा। जिसे देखो फॉर क्या होगा, फॉर टेलीफोनिक सिग्नल जो बैंडविड्थ जो होगा वो क्या होगा, आई मीन टेलीफोनिक सिग्नल के लिए फ्रीक्वेंसी का जो रेंज होता है, फ्रीक्वेंसी जो होगा वो कहां से कहां तक लाई करता है, 300 हर्ट्ज टू क्या होगा, 231। ठीक है, तो यदि देखो ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी हो गया एफ मीन, और ये क्या होगा आपका एफ मैक्स। तो यहां कोई पूछे कि बैंडविड्थ टेलीफोनिक सिग्नल के लिए क्या होगा, तो आप बता सकते हो कितना होगा। देखो 3100 माइनस क्या होगा, 300, और ये क्या होगा 2800 क्या होगा हर्ट्ज आएगा, और 2.8 किलो हर्ट्ज। ठीक है, उसी तरह क्या होगा फॉर म्यूजिक सिग्नल, फॉर क्या होगा, फॉर म्यूजिक सिग्नल, ये तुमको याद रखना पड़ेगा। म्यूजिक सिग्नल थोड़ा ये रखने वाला है, एक बार खुद से भी बुक पढ़ लेना तुम लोग। क्या होगा फॉर म्यूजिक सिग्नल, क्या होगा, जो बैंडविड्थ जो होता है वो क्या होगा, बैंडविड्थ कितना होगा, 20 किलो हर्ट्ज। फॉर क्या होगा, फॉर पिक्चर सिग्नल और वीडियो सिग्नल, फॉर पिक्चर सिग्नल और क्या होगा, वीडियो सिग्नल। ठीक है, बैंडविड्थ जो होता है वो कितना होगा, 4.2 मेगाहर्ट्ज होता है। क्या होगा, 4.2 मेगाहर्ट्ज, ये याद करना पड़ेगा, है ना। उसके बाद टीवी सिग्नल के लिए जो होता है क्या होगा, फॉर क्या होगा, फॉर टीवी सिग्नल के लिए जो बैंडविड्थ होगा वो क्या होगा तुम्हारा 6 मेगाहर्ट्ज आता है। ठीक है, अब उसके बाद ये किसके लिए है, तुम्हारा एनालॉग सिग्नल के लिए। डिजिटल सिग्नल के लिए बैंडविड्थ हम देखेंगे तो डिजिटल सिग्नल जो होता है जनरली क्या होता है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में होता है। क्या चीज में फॉर्म होता है, जैसा कि मैंने बताया था कि एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल में क्या होगा, है ना। ठीक है, डिफरेंस मैंने बताया था। तो जनरली क्या होता है कि डिजिटल सिग्नल क्या हो गया, डिजिटल सिग्नल तो डिजिटल सिग्नल जो होगा देखो जनरली क्या होता है, वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में होता है। याद क्या होगा, मैंने बताया था कि A1 यहाँ से क्या होगा 0, फिर 1, फिर 0, 1, 0, 0, इधर टाइम रख दो, और ये क्या होगा, करंट और वोल्टेज होगा यार V। ठीक है, ये डिजिटल सिग्नल है। तो ये देखा गया है कि डिजिटल सिग्नल क्या होता है, जनरली क्या होता है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में होता है। और ये देखा गया देखो, ठीक है, कि ऐसे भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, ऐसे भी हम कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में ऐसे भी क्या होगा, हो सकता है। ठीक है, तो डिजिटल सिग्नल जो देखा गया ये कई क्या होता है, साइनोसॉइडल वेव से क्या होते हैं, मिल करके क्या होता है, बना होता है। कई साइनोसॉइडल वेव से क्या होता है, मिल करके क्या होता है, बना होता है। कई साइनोसॉइडल वेव से। ठीक है, ये क्या है, डिजिटल सिग्नल। इसलिए डिजिटल सिग्नल जो होता है, यहां बोल सकते हैं कि डिजिटल सिग्नल, ये लिखना जरूरी है, डिजिटल सिग्नल इज क्या होगा, considered as superposition of क्या होगा, of many sinusoidal
साइनोसॉइडल सिग्नल, ठीक है, कॉल्ड मेनी साइनोसॉइडल क्या होगा सिग्नल। कई साइनोसॉइडल सिग्नल से क्या होता है मिल करके बना होता है कुछ फ्रीक्वेंसी, क्या होगा कुछ फ्रीक्वेंसी साइनोसॉइडल सिग्नल्स, कुछ फ्रीक्वेंसी क्या होगा फ्रीक्वेंसी आर, क्या होगा कुछ फ्रीक्वेंसीज आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्या होगा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। इसको सब क्या बोलते हैं हार्मोनिक, हायर हार्मोनिक। आई मीन यहाँ क्या होगा देखो फ्रीक्वेंसी क्या हो सकता है एफ नॉट क्या है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो क्या हो सकता है 2f0 हो सकता है, 3f0 हो सकता है, 4f0 हो सकता है, फिर 5f0 हो सकता है एंड सो ऑन। तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि आइडियली क्या होना चाहिए, आइडियली क्या होना चाहिए, आइडियली बैंडविड्थ ऑफ क्या होना चाहिए, बैंडविड्थ ऑफ डिजिटल सिग्नल इज क्या होना चाहिए इंफिनिटी। समझ में आया। लेकिन क्या होगा ये सबको क्या बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल को छोड़ करके और सिग्नल को हम क्या बोलते हैं हायर हार्मोनिक सिग्नल बोलते हैं, ठीक है। तो क्या होगा आइडियली बैंडविड्थ ऑफ डिजिटल सिग्नल क्या होना चाहिए इंफिनिटी होना चाहिए, बट क्या होगा प्रैक्टिकली क्या होगा हायर हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी क्या होता है फ्रीक्वेंसी इज क्या होगा निग्लेक्टेड। तो इंफिनिटी नहीं होकर के क्या होता है इसका जो बैंडविड्थ होता है वो क्या होता है फाइनाइट, हेंस क्या होगा बैंडविड्थ जो होगा क्या होगा बैंडविड्थ क्या होगा फाइनाइट होगा, ठीक है। आइडियल कोई पूछे तो आप क्या बताओगे डिजिटल सिग्नल का, क्योंकि देखो ये बैंडविड्थ क्या होगा इनफाइनाइट रेंज तक होगा ना यार, ठीक है। आई मीन जो फ्रीक्वेंसी रेंज होगा वो क्या होगा इनफाइनाइट होगा, तो इसलिए इसका बैंडविड्थ जो होगा वो क्या होगा आइडियल क्या होना चाहिए इनफाइनाइट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें जो है कई साइनोसॉइडल सिग्नल से मिल करके क्या होता है बना होता है, जिसका जो फ्रीक्वेंसी होता है क्या होता है इस टर्म में आता है, ठीक है। जिसका फ्रीक्वेंसी जो होगा वो क्या होगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्या होगा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में आता है, ठीक है। तो ये क्या करना है आपको ध्यान देना है। उसके बाद क्या होता है बैंडविड्थ ऑफ क्या होगा ट्रांसमिटिंग मीडियम, ये क्या करना है ये भी याद रखना है। या वो डिपेंड करता है ना कि ये सिग्नल जो है वो कौन से मीडियम पे हम क्या कर रहे हैं ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो उसके बेसिस पे क्या है कि बैंडविड्थ को क्या किया गया है डिवाइड किया गया है। तो हम क्या लिखेंगे बैंडविड्थ ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम। थर्ड जो है क्या होगा बैंडविड्थ ऑफ क्या होगा ट्रांसमिशन देखो ये लिख लेना है, ठीक है। जनरली क्या होता है इसमें क्या होगा लाइन कम्युनिकेशन और दूसरा क्या होता है ऑप्टिकल कम्युनिकेशन होता है। क्या होता है हाँ लाइन कम्युनिकेशन होता है, रेडियो कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। रेडियो कम्युनिकेशन तो देखो लाइन कम्युनिकेशन के लिए क्या होगा लाइन कम्युनिकेशन के लिए जो इसमें क्या होता है कोएक्सियल केबल यूज किया जाता है, केबल इज क्या होगा यूज्ड, ठीक है। और लाइन कम्युनिकेशन और बैंडविड्थ जो होता है इसका क्या होगा बैंडविड्थ जो होता है 18 क्या होगा गीगाहर्ट्ज होता है, क्या होता है गीगाहर्ट्ज। उसी तरह क्या होता है रेडियो कम्युनिकेशन होता है, रेडियो कम्युनिकेशन। तो रेडियो कम्युनिकेशन में क्या होगा कि एएम होगा एएम रेडियो, इसका जो बैंडविड्थ होता है बैंडविड्थ वो कितना होता है आई मीन जहाँ एम लिख लेना तुम लोग इसको कैलकुलेट कर डायरेक्ट हम फ्रीक्वेंसी का जो फ्रीक्वेंसी रेंज होगा वो क्या होगा
540 किलो हर्ज तो क्या होगा? टू 1600 हर्ज। सही है क्या? नहीं, ये गलत। 1600 किलो हर्ज। ठीक है। FM का होगा FM रेडियो का जो होता है वो क्या होता है? 88 मेगा हर्ज तो क्या होता है? 108 मेगाहर्ट्ज होता है। ठीक है। और उसके बाद है टीवी के लिए जो होगा वो क्या होगा? 54 मेगाहर्ट्ज तो क्या होता है? 890 क्या होगा? मेगाहर्ट्ज। और उसके बाद मोबाइल के लिए क्या होगा? 696 मेगा हर्ज टू क्या होगा? 293935 मेगाहर्ट्ज। देखो ये याद करना है ना? दूसरा कुछ नहीं हो सकता इसमें। और सैटेलाइट कम्युनिकेशन क्या होता है? सैटेलाइट कम्युनिकेशन में क्या होगा कि जो फ्रीक्वेंसी होगा वो क्या होगा? 5.9 फ्रीक्वेंसी रेंज मैं बता रहा हूँ, गीगाहर्ट्ज टू क्या होगा? 4.2 गीगाहर्ट्ज। ठीक है, समझ में आया? और उसके बाद दिखेंगे क्या? ऑप्टिकल कम्युनिकेशन क्या होगा? ऑप्टिकल हमें एक कहीं लाइन करनी, ठीक है। ऑप्टिकल कम्युनिकेशन के लिए जो इसमें क्या होता है, जिसे ऑप्टिकल फाइबर तुम जानते हो, क्या किया जाता है कि सिग्नल को लाइट पल्स में क्या होगा? दिया जाता है। इन क्या होगा? इन बेस क्या होगा? बेस कम्युनिकेशन सिग्नल is being transmitted in the form of क्या होगा? लाइट पल्स। किसके फॉर्म में ट्रांसमिट किया जाता है? लाइट पल्स के फॉर्म में क्या किया जाता है? ट्रांसमिट किया जाता है। ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे? टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो इसको एक बार तुम खुद से रीड कर लेना, ये ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि थियोरेटिकल चीज़ें हैं तो तुमको एक बार खुद से एनसीईआरटी का भी बुक पढ़ोगे, उसमें सब दिया हुआ है। कुछ चीज़ें नहीं है तो तुम, लेकिन एनसीईआरटी का बुक भी सफिशिएंट है, क्योंकि देखो जेईई मेंस में आइदर कम्युनिकेशन चैप्टर कंसीडर करो और सेमीकंडक्टर, दोनों में जो क्वेश्चंस आते हैं वो सिंपल एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं, है ना? तो आपको ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं। अब क्या होता है? देखो टाइप ऑफ प्रोपगेशन क्या होगा? टाइप ऑफ प्रोपगेशन। तो जनरली क्या होता है? प्रोपगेशन ऑफ क्या होगा? ऑफ वेव। जनरली हम क्या कंसीडर करेंगे? रेडियो वेव। ठीक है। तो 3 तरह के प्रोपगेशन होते हैं। पहला क्या होगा? ये पढ़ना है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या होगा कि ग्राउंड वेव प्रोपगेशन, क्या होगा? प्रोपगेशन। दूसरा जो होगा वो क्या होगा? स्काई वेव प्रोपगेशन। ठीक है, क्या होगा? स्काई वेव प्रोपगेशन। दूसरा स्काई वेव प्रोपगेशन। एंड थर्ड जो होता है उसका नाम क्या है?
थर्ड जो होगा वो क्या होगा आर आर 1 मेगाहर्ट्ज ग्राउंड वेव, स्काई वेव, और एक और होता है यार, क्या है, स्पेस वेव, सॉरी, है ना, स्पेस वेव प्रोपगेशन। इसमें हम क्या करेंगे, 1 बाई 1 हम क्या करेंगे। अब देखो ग्राउंड वेव प्रोपगेशन में क्या होता है, ग्राउंड वेव इसमें क्या होता है कि जो सिग्नल होता है, सिग्नल इज बीइंग ट्रांसमिटेड फ्रॉम द, क्या होगा, तो इन ग्राउंड वेव क्या होगा, सिग्नल इज क्या होगा, ट्रांसमिटेड फ्रॉम क्या होगा, फ्रॉम सोर्स टू रिसीवर, या फ्रॉम क्या होगा, फ्रॉम ट्रांसमीटर टू क्या होगा, रिसीवर, नियर टू द क्या होगा, नियर टू द सरफेस, नियर टू द क्या होगा, सरफेस, या अलोंग द सरफेस, नियर टू द सरफेस ऑफ द क्या होगा, ऑफ द अर्थ। ठीक है, अब ये क्या होगा, ठीक है, तो नियर टू द सरफेस ऑफ द क्या होगा, अर्थ, क्या होता है, प्रोपागेट, और इससे क्या होगा कि ये क्या करेगा, जब ये वेव क्या होगा, आई मीन रेडियो वेव क्या होगा, प्रोपागेट होगा, तो ये क्या होता है, पोलराइज हो जाता है, क्या होता है, पोलराइज हो जाता है, यानी क्या होगा, यहाँ क्या होगा, रेडियो वेव क्या होगा, रेडियो वेव, गेट क्या होगा, गेट पोलराइज्ड वर्टिकली, एंड क्या होगा, एंड सम करंट फ्लो क्या होगा, फ्लो टू द क्या होगा, टू द ग्राउंड, एंड हेंस क्या होगा, हेंस इंफॉर्मेशन जो होता है क्या होता है, कुछ हेंस सम क्या होगा, सम एनर्जी लॉस्ट, ठीक है। अब क्या होगा, ये भी देखा गया है, समझ में आया ना, ये भी देखा गया है कि जो एनर्जी लॉस जो है समझ में आया ना, एनर्जी क्या होता है, लॉस्ट होता है, या सिग्नल क्या होता है, एटेन्यूएट होता है। ये भी देखा गया है कि एज क्या होगा, एज फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, लॉस ऑफ क्या होगा, स्ट्रेंथ ऑफ क्या होगा, सिग्नल इंक्रीजेस, एंड क्या होगा, एंड वाइस वर्सा, ठीक है, समझ में आया ना, क्या होगा, ये जब सिग्नल इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम ट्रांसमीटर टू द क्या होगा, रिसीवर, नियर टू द क्या होगा, सरफेस ऑफ द अर्थ, या अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ग्राउंड प्रोपगेशन। एंड क्या होगा, क्या होगा, रेडियो वेव गेट पोलराइज, जब क्या होगा, ये सरफेस से क्या होता है, पास होता है, तो क्या होता है, पोलराइज हो जाता है, और पोलराइज से क्या होगा, करंट जो होगा क्या हो जाएगा, ग्राउंड में फ्लो हो जाता है, और क्या होगा, इंफॉर्मेशन या स्ट्रेंथ ऑफ द सिग्नल क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। और ये देखा गया है कि जैसे जैसे क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा क्या होगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे वैसे वैसे सिग्नल का जो स्ट्रेंथ होगा वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इसका ड्रॉबैक ये है कि ग्राउंड वेव प्रोपगेशन इज नेवर यूज्ड टू ट्रांसमिट हायर फ्रीक्वेंसी सिग्नल। ठीक है, समझ में आया ना, हेंस क्या होगा, हेंस ग्राउंड वेव क्या होगा, वेव प्रोपगेशन is not used for
transmitting high frequency रेडियो, ठीक है। ये इसका जो फ्रीक्वेंसी रेंज होता है, फ्रीक्वेंसी जो होता है, ये क्या होगा कि जो फ्रीक्वेंसी जो रेंज होना चाहिए क्या होना चाहिए, लेस देन क्या होना चाहिए, लेस देन क्या होगा, फ्यू मेगाहर्ट्ज, है ना, मेगाहर्ट्ज। आई मीन बोल सकते हो 10 मेगाहर्ट्ज, 20 मेगाहर्ट्ज, आई मीन बिलो आप बोल सकते हो कि 30 मेगाहर्ट्ज के बिलो हम क्या कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आपको ये मालूम है कि यदि मुझे हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को क्या करना है, प्रोपागेट करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ दूसरा मेथड क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है, समझ में आया ना। तो स्काई वेव, बस इसमें केवल ये डिफरेंस याद रखना चाहिए, और ये भी जनरली नहीं पूछा जाएगा, लेकिन बोर्ड के लिए भी ये सूटेबल है, आई मीन बोर्ड के लिए भी जरूरी है, सूटेबल नहीं जरूरी है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए। तो क्या होगा कि स्काई वेव प्रोपगेशन, वेव क्या होगा, इसमें क्या होता है कि क्या किया जाता है कि सिग्नल को क्या किया जाता है, देखो क्या होता है, यहाँ क्या होता है, आयनोस्फीयर होता है, इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये सब क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। ये क्या होगा, जो सब सन से जो लाइट होता है ये लार्ज बहुत ही डेंस पॉपुलेटेड होते हैं, तो क्या होगा कि ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, या गैसियस मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एनाइट हो जाते हैं। तो ये मान लो कि ये क्या है, अर्थ है। तो यहाँ क्या है, यहाँ देखो यहाँ क्या है, अर्थ सरफेस पे क्या है, एक ट्रांसमिटिंग क्या है, एंटीना है, ठीक है, समझ में आया ना। और यह क्या हुआ, रिसीविंग, क्या है, रिसीविंग एंटीना है। तो यहां से क्या होता है कि ये आयनोस्फीयर है, तो यहां से क्या होगा, यहां से सिग्नल क्या करते हैं हम स्काई वेव में क्या करते हैं, ट्रांसमिट कर देते हैं, और यहां से क्या होता है, रिफ्लेक्ट होकर के क्या होता है, रिफ्लेक्ट होकर के क्या होता है, ये रिसीवर के पास आ जाता है। ये रिफ्लेक्ट हो जाता है, और यहाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, कुछ तो क्या होता है, ट्रांसमिशन भी हो जाता है, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन होते हैं, ठीक है। ये क्या होगा आपका इंसिडेंट, समझ में आया ना, ये क्या होगा, अर्थ। तो यहाँ एंटीना इंस्टॉल करते हैं, और ये क्या होगा, आयनोस्फीयर से क्या होता है, रिफ्लेक्ट होकर के क्या होता है, सिग्नल जो होता है वो क्या होता है, क्या होता है, ट्रांसमीटर के पास क्या हो जाता है, पहुंच जाता है। तो जनरली क्या होता है, इट इज यूज्ड क्या होगा, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। तो क्या होगा, इन दिस कम्युनिकेशन, दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन is used for frequency range, frequency from क्या होगा, from frequency 30 मेगाहर्ट्ज तो क्या होगा, 40 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। क्या होगा, इन दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन क्या होगा, इन दिस कम्युनिकेशन transmitted
इसको एक बार देख लेना, डी कुछ कई लेयर्स होते हैं इसमें। ट्रांसमिटेड सिग्नल इज क्या होगा, बीइंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम क्या होगा, फ्रॉम आयनोस्फीयर। कहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाता है, आयनोस्फीयर एंड रीचेस एंड रीच एट क्या होगा, रिसीवर। ठीक है, कहाँ पहुंचता है, रिसीवर एंटीना के पास क्या होता है, पहुंच जाता है। ठीक है, कहाँ पहुंच जाता है, रिसीवर एंटीना के पास पहुंच जाता है। तो इसमें स्काई वेव प्रोपगेशन में क्या है, यही इसका ड्रॉबैक। हाँ, इसका ये भी सॉरी ये एडवांटेज है। इसका डिसएडवांटेज क्या है कि अब आप क्या करोगे, इससे भी थोड़ा ज़्यादा फ्रीक्वेंसी क्या करोगे, अप्लाई कर दोगे, तो ये क्या होगा, कुछ जो सिग्नल होंगे वो क्या होंगे, आयनोस्फीयर को पेनिट्रेट करेंगे और ट्रांसमिट होकर के बाहर चले जाएंगे। तो जो सिग्नल बाहर चला जाएगा वो अगेन क्या होगा, रिटर्न नहीं आता है। तो इससे भी यदि आप चाह रहे हो कि 40 मेगाहर्ट्ज से अबव फ्रीक्वेंसी रेंज के रेडियो सिग्नल को स्काई वेव प्रोपगेशन करने के थ्रू सेंड करने के लिए, तो क्या हो जाएगा, इंफॉर्मेशन कुछ होगा, क्या होगा, लॉस हो जाएगा। तो उसको ओवरकम करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, स्पेस वेव प्रोपगेशन यूज करते हैं। ठीक है, तो उसको इसके बाद की क्लास में हम देखते हैं। ओके, थैंक यू।